हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, सोम डिस्टिलरीज का राइट्स एंटाइटलमेंट का शेयर आज लिस्ट हुआ और ये स्टॉक 40% के प्रीमियम पर राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर आज लिस्ट होते हुए देखे और भारी भरकम बाइंग ऑर्डर वहां पर भी लगे हुए थे। फ्रेंड्स, आज की जो है ऑपरेटर राइट्स एंटाइटलमेंट के जो शेयर हैं वो छोटे साइज के होते हैं, क्योंकि जो उनका प्राइस है वो बाद में पे करना होता है जिनके पास राइट्स एंटाइटलमेंट होता है। तो वहां पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। शिवम ऑटो के केस में हमने देखा कि राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर को सर्किट टू सर्किट रैली में मेन शेयर से डबल वो पहुंच गया और एक टाइम ऐसा था कि लगभग 3 गुना प्रीमियम पे वो ट्रेड कर रहा था और वहां पे देखिए किस तरह से लोग ट्रैप हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस प्रीमियम पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है वहां पर जो है क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी उनकी होनी चाहिए जिनको ये स्टॉक राइट्स एंटाइटलमेंट में मिला है, जिनके पास सोम डिस्टिलरी के शेयर थे, जो ओपन मार्केट से खरीदने की सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, वहां पर जो है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऑपरेटर का ये गेम फ्रेंड्स आपको समझना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए। चाहे सोम डिस्टिलरी का शेयर आपके पास हो या नहीं, किस तरह से ऑपरेटर आपको ट्रैप करते हैं आपको ये समझना चाहिए। फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। फ्रेंड्स, सोम डिस्टिलरी ने राइट्स इशू अनाउंस किया था 35 रुपये पर शेयर पे और 13:1:13 का जो है यहाँ पर राइट्स एंटाइटलमेंट था, यानी कि हर 13 शेयर के बदले एक शेयर आपको मिलना था। तो जो एलिजिबल शेयर होल्डर थे, 3 जनवरी इसकी रिकॉर्ड डेट थी, जिनके पास भी 3 जनवरी को सोम डिस्टिलरी का मेन शेयर था, उनको 13 शेयर के उसमें एक शेयर जो है राइट्स एंटाइटलमेंट का उनको क्रेडिट हो गया होगा 13:1 के 1:13 के रेशियो में, यानी कि 100 शेयर अगर उनके पास थे तो उनको 10 शेयर के आसपास, 8 शेयर के आसपास आरई के क्रेडिट हो गए होंगे, जिनकी लिस्टिंग आज हुई है। फ्रेंड्स, राइट्स एंटाइटलमेंट का शेयर लिमिटेड टाइम के लिए लिस्ट होता है जब तक ये राइट्स इशू खुला रहेगा और यहाँ पर 35 रुपये पर शेयर इसका रेट है, यानी कि जिनके पास भी ये शेयर हैं उनको 35 रुपये पे करके जो है सोम डिस्टिलरी का मेन शेयर यहाँ मिल जाएगा। 17 जनवरी मंडे यानी कि आज के दिन ये इशू ओपन हुआ है। आप मार्केट में जो रिनंसिएशन है उसकी लास्ट डेट 25 जनवरी है, यानी कि 25 जनवरी को ये डेलिस्ट हो जाएगा और आपको 25 जनवरी से पहले अगर आप ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं तो जिसके पास ये स्टॉक 25 जनवरी को रहेंगे, जो होल्ड करेंगे, उन्हें 35 रुपये पे करके सोम डिस्टिलरी का मेन शेयर मिल जाएगा। इन केस फ्रेंड अगर वो होल्ड कर 25 जनवरी तक नहीं बेचते हैं सेकेंडरी पर्सन को और इसको रखते हैं राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर को और पेमेंट भी नहीं करते, तो आपकी होल्डिंग्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। आरई के शेयर में पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपने रिनंसिएशन कर लिया, रिनंसिएशन का मतलब होता है राइट्स एंटाइटलमेंट किसी और को बेच देना, तो यहाँ पर अगर आपने सेल कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज 35 रुपये आप 31 जनवरी तक पे कर सकते हैं और आपको राइट्स सोम डिस्टिलरी के मेन शेयर मिल जाएंगे। अगर आप ऐसा दोनों ही काम नहीं करते हैं, बेचते भी नहीं हैं और यहाँ पर जो है पेमेंट भी नहीं करते हैं, तो उस केस में फ्रेंड्स आपकी जो वैल्यू है स्टॉक की वो 0 हो जाएगी और 35 रुपये राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर होल्डर को पे करने पड़ेंगे, चाहे उसने आरई का शेयर किसी भी रेट में लिया होगा। कल को ये फिर 40% के सर्किट पे खुल जाता है और 20, 22, 25 रुपये पहुंच जाता है, वहां पे आप खरीदते हैं और ऊपर में, तब भी आपको 35 रुपये देने पड़ेंगे। ये अमाउंट फिक्स्ड है। शिवम ऑटो के केस में आप देखिए, हमने इतनी बार एजुकेट किया इन्वेस्टर्स को, तब भी जो है काफ़ी इन्वेस्टर्स की क्वेरीज मेरे पास इंस्टा पे आ रही थी कि 80 रुपये में उन्होंने खरीद लिया राइट्स एंटाइटलमेंट का शेयर, जिसमें 18 रुपये का प्रीमियम उनको पे करना था और शिवम ऑटो का मेन शेयर उस टाइम 40 रुपये चल रहा था। तो आप समझिए, और वो कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं है आरई होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको समझने की जरूरत है कि राइट्स एंटाइटलमेंट का शेयर एक्चुअली में होता क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेन मेरा मकसद है कि आप ऑपरेटर गेम में ट्रैप होने से बचे। सोम डिस्टिलरी का शेयर आज 2-2.5% की गिरावट के साथ 45 रुपये के आसपास बंद हुआ है और राइट्स एंटाइटलमेंट का शेयर 17 रुपये 20 पैसे के आसपास पूरा दिन सर्किट पे खुला, सर्किट पे ही रहा। जब मेन शेयर 45 रुपये में मिल रहा है तो 17 रुपये में आरई का शेयर, जिसमें 35 रुपये का प्रीमियम आपको पे करना है, तो कलेक्टिव वैल्यू उसकी 52 रुपये बैठती है। तो वो कौन बुद्धिमान लोग हैं जो 17 रुपये में, यानी कि मेन शेयर से 7 रुपये के प्रीमियम पे आरई का शेयर खरीदने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ऐसा ही केस शिवम ऑटो के शेयर में देखने को मिला था। राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर में आप देखिए कि 80 रुपये पे जब उसमें डाउन सर्किट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो आज वो 40 रुपये से नीचे आ गया है और अल्टीमेटली उसको सेटल वहीं पे होना है। राइट्स एंटाइटलमेंट का शेयर मेन शेयर से जो प्रीमियम आप माइनस कर दोगे, यानी कि 45 माइनस 35 सोम डिस्टिलरी के केस में, तो 10 रुपये के आसपास ही इसको सेटल होना है। अगर सोम डिस्टिलरी का शेयर इन बिटवीन बढ़ता है तो उसी
रेशियो में आरई का शेयर बढ़ेगा जब तक ये लिस्ट रहेगा, यानी 25 जनवरी तक। तो आपको हमेशा ये समझना है कि अगर आप ये खरीद रहे हैं तो 35 रुपये आपको पे करने हैं। अगर आप 25 जनवरी तक बेच पाएँ तो वेल एंड गुड, क्योंकि फ्रेंड्स ऑपरेटर आपको सर्किट टू सर्किट गेम में ट्रैप कर लेता है। कल भी हो सकता है जिस तरह की मूव है 40% के ऊपर खुले, या जो है 2-3-4 शेयर और सर्किट लगे और ये स्टॉक 25-30-40 रुपये पहुंच जाए और मेन शेयर का आरई शेयर का प्राइस बराबर हो जाए, जैसा हमने शिवा मोटो के केस में देखा था, और वहां से लोअर सर्किट का ट्रेंड शुरू हो और जो ऊपर के रेट पर ले रहे हैं वो यहाँ ट्रैप हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस बात को आप समझिए, अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप इस बात को समझ के चलिए कि आप मेन शेयर खरीद सकते हैं, 45 रुपये में आपको मिल रहा है। आरई का शेयर खरीदने का कोई मतलब नहीं है। जिनको राइट्स एंटाइटलमेंट जो है मिला है पहले से इस स्टॉक के शेयर होल्डर हैं, तो वो इस गैप को देखते रहें। आरई का शेयर प्लस 35 रुपये और मेन शेयर का जो प्राइस है, यानी कि मेन शेयर 45 रुपये है अभी और आरई का शेयर में 35 रुपये प्लस करके 52 रुपये बैठता है, 7 रुपये का प्रीमियम उनको मिल रहा है। तो वो अपना कॉल ले सकते हैं। अगर वो यहाँ पे बेचते हैं तो ये उनका प्रॉफिट है, अगर वो नहीं बेचेंगे तो 35 रुपये उनको पे करने पड़ेंगे मेन शेयर के लिए, क्योंकि ये शेयर की वैल्यू तो डीलिस्टिंग के बाद जीरो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी 20% के प्रीमियम के आसपास चल रहा है, तो आप जो है स्ट्रैप में फंसने की गलती मत करना। ये सर्किट टू सर्किट पता लगा बढ़ता गया, आपको पता ही नहीं है आप क्या खरीद रहे हैं। सर्किट खुला 40-50 रुपये में आप खरीद लें, वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो, आपका पैसा आधे से भी कम रह जाए। शिवा मोटो में काफ़ी इन्वेस्टर इस तरह से ट्रैप हुए हैं और आरई के शेयर में इस तरह का मूवमेंट मैंने पहले बहुत कम देखा है। अगर मेन शेयर बढ़ता है तो आरई उस प्रोपोर्शन में बढ़ता है, वो बात समझ में आती है। पर पार्शली पेड और आरई शेयर में इस तरह का जो ऑपरेटर गेम है, ये उन लोगों को बेसिकली ट्रैप कर लेता है जिनको नॉलेज कम है और समझ में नहीं आता उन्हें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपके सामने है। अगर आपको सस्ता मिले, 10 रुपये में आरई मिल रहा है, आप ले लीजिए। 1-2 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है, ले लीजिए। पर और वो भी तब जब आपको पेमेंट करनी है बाद में, इस बात को समझ के चलिए। पर इतने प्रीमियम पे आप क्यों खरीद रहे हैं, आपके पास कोई रीज़न नहीं है। ऑपरेटर जब एक्टिव होता है तो शिवा मोटो का आरई का शेयर 8 रुपये लिस्ट हुआ, 80 रुपये तक गया, उसके बाद डाउन सर्किट का ट्रेंड शुरू हो गया। तो वहाँ पर उसका कोई रीज़न नहीं था, कोई कारण नहीं था। जबकि शिवा मोटो के मेन शेयर में भी आप देख रहे हैं लगातार जो है लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑपरेटर के गेम से बचें। सिर्फ छोटे टिकट साइज का देखकर काफ़ी लोग स्टॉक खरीद लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता है एग्जैक्टली वो खरीद क्या रहे हैं। तो ये टेम्पररीली 25 तारीख तक लिस्टेड है, उसके बाद अल्टीमेटली अगर आपने खरीदा तो 35 रुपये पे करके आपको मेन शेयर मिलेगा जो 45 रुपये के आसपास है। तो फ्रेंड्स मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ जो मेन था वो आपको एजुकेट करने का था, क्योंकि मेरे को बहुत दुख होता है जब मेरे पास इस तरह की क्वेरीज आती हैं कि शिवा मोटो 80 रुपये में खरीद रखा है, वो भी आरई का शेयर, उन्होंने ये भी नहीं पता 18 रुपये और पे करना है। टोटल कॉस्टिंग उनकी 98 रुपीज़ आ गई और मेन शेयर आज 30 रुपये 32 रुपये का चल रहा है। तो फ्रेंड्स आपकी कैपिटल इरोड होने से बचे, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए और एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।